हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जो बुनियादी चरित्र था ना, वो अपने आप में बहुत खास था। कहा जाता है कि उनकी शर्मो हया इतनी ज्यादा थी कि खुद फरिश्ते भी उनसे हया करते थे। दोस्तों, इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो जीत के सबसे ऊंचे शिखर से शुरू होकर एक बेहद गहरे और दर्दनाक अंत तक पहुंचती हैं। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम शुरुआती इस्लामी इतिहास के ऐसे ही दौर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफर है तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का। ये महज एक ऐतिहासिक विवरण नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बेमिसाल उदारता और विशाल जीतों से शुरू होती है और धोखे, अफवाहों और एक बेहद दर्दनाक शहादत पर जाकर खत्म होती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम पड़ावों पर बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके शुरुआती जीवन और उस उदारता से जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद खिलाफत का वो सुनहरा दौर देखेंगे जहां इस्लाम का भारी विस्तार हुआ। फिर बात करेंगे उस खोई हुई अंगूठी की घटना की जिसने एक टर्निंग पॉइंट का काम किया। इसके बाद हम देखेंगे साजिशों का वो जाल, मदीना की घेराबंदी और अंत में उनकी वो दर्दनाक शहादत जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन और बेमिसाल सहावत यानी उनकी उदारता की। देखिए, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का जो बुनियादी चरित्र था ना, वो अपने आप में बहुत खास था। कहा जाता है कि उनकी शर्मो हया इतनी ज्यादा थी कि खुद फरिश्ते भी उनसे हया करते थे और उनके इसी सम्मान की वजह से उन्हें एक बहुत ही अनोखा खिताब दिया गया था, ज़ुन्नुरैन। इसका मतलब होता है दो नूरों वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह अद्वितीय सम्मान पूरी दुनिया में किसी और को नसीब नहीं हुआ। वजह यह थी कि उनकी शादी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से हुई थी, पहले हजरत रुकैया से और उनके इंतकाल के बाद हजरत उम्मे कुलसूम से। और हाँ, इस्लाम कबूल करने वाले वो चौथे इंसान थे। अब जरा उनकी सखावत यानी दान करने की भावना का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण देखिए। बात उस वक्त की है जब मदीना में पानी का भारी संकट आ पड़ा था। लोग पानी के लिए बुरी तरह तरस रहे थे। तब हजरत उस्मान ने क्या किया, उन्होंने एक यहूदी से बीरे रूमा नाम का एक कुआं खरीदा और वो भी पूरे 35,000 दिरहम देकर। आज के हिसाब से अगर हम देखें तो यह रकम करीब 7,22,000 रुपए बनती है। लेकिन सोचिए जरा 1400 साल पहले इसकी क्या कीमत रही होगी। ये करोड़ों में थी और ये कुआं खरीदकर उन्होंने अपने लिए नहीं रखा बल्कि आम लोगों के लिए पूरी तरह दान कर दिया। ये महज एक दान नहीं था बल्कि समाज की सबसे बड़ी जरूरत को हमेशा के लिए सुलझाने का एक बेहद दूरदर्शी कदम था। अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं उनकी खिलाफत के उस सुनहरे दौर पर जहां कई ऐतिहासिक जीतें हासिल हुईं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के निधन के बाद एक बड़ा सवाल था कि अगला खलीफा कौन होगा। तब अब्दुर्रहमान बिन औफ की अगुवाई में पूरे 3 दिन तक गहन विचार विमर्श हुआ और उसके बाद हजरत उस्मान को सर्वसम्मति से खलीफा चुन लिया गया। खिलाफत संभालते ही उनके सामने एक से बढ़कर एक विशाल चुनौतियां आईं। लेकिन जरा इन जीतों के स्केल को समझिए। मिस्र और अलेक्जेंड्रिया में जो रोमी बगावत हुई उसे फौरन कुचल दिया गया। आर्मेनिया में तो हालात और भी मुश्किल थे। वहां 80,000 रोमी सैनिकों की भारी फौज थी जिसके सामने सलमान बिन राबिया की अगुवाई में मात्र 8 से 10,000 मुस्लिम सैनिकों ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और अफ्रीका में तो किंग जर्जर की 1,20,000 सैनिकों की फौज को भी एक लंबी लड़ाई के बाद शिकस्त दे दी गई। ये सब उनकी बेमिसाल प्रशासनिक और सैन्य ताकत की एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा एक सी चाल नहीं चलता और यहीं से आता है हमारा तीसरा पड़ाव, वो खोई हुई अंगूठी जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये एक ऐसा वाकया था जिसने मानो इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो बाहर से बिल्कुल अजेय लग रहा था, उसमें अचानक अंदर से दरारें पड़ने लगी। हुआ यह था कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आधिकारिक मोहर वाली अंगूठी थी, जो पहले खलीफाओं से होते हुए बड़ी हिफाजत से हजरत उस्मान तक पहुंची थी, वो एक दिन अचानक उनके हाथ से फिसलकर एक कुएं में गिर गई। उस कुएं का पूरा पानी निकाल दिया गया, चप्पा चप्पा छाना गया। लेकिन हैरानी की बात है कि वो अंगूठी कभी नहीं मिली। उस दौर में इस घटना को एक बहुत बड़ा अपशकुन माना गया। लोगों को लगने लगा कि मानो फितना यानी घृण्य क्लेश और फसाद के दरवाजे हमेशा के लिए खुल गए हों। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, साजिशों का एक ऐसा जाल और वो झूठी अफवाहें जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब दुश्मन बाहरी मैदानों में हार गए ना, तो उन्होंने साम्राज्य को भीतर से खोखला करने की एक बेहद सुनियोजित और व्यवस्थित साजिश रची।
अब्दुल्ला बिन सबा नाम का एक शख्स था जो झूठा मुसलमान बनकर मदीना आया था। उसने पूरे साम्राज्य में बहुत ही चालाकी से जहर घोला। उसने बसरा में हकीम बिन जबला जैसे एक कुख्यात डाकू को अपने साथ मिलाया। कूफा में उसने साजिशकर्ताओं की एक पूरी टीम तैयार करके छोड़ दी। दमिश्क में भी उसने कोशिश की, लेकिन वहां उसे कामयाबी नहीं मिली। हालांकि मिस्र में उसने बगावत की गहरी जड़ें जमा दी और वहां के लोगों को भड़का दिया। यानी ये अफवाहें कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी भौगोलिक रणनीति थी। अब जरा इस फर्क को समझिए कि अफवाहों का ये खेल कितना खतरनाक था। एक तरफ थी वास्तविकता, एक ऐसा न्यायपूर्ण शासन जहां बड़े पैमाने पर भौगोलिक विस्तार हो रहा था, और ऐसा खलीफा जो अपनी निजी संपत्ति या तक कि अपना खरीदा हुआ कुआं भी दान कर देता था। और दूसरी तरफ थी गढ़ी गई अफवाहें, तानाशाही के मनगढ़ंत आरोप, भाई भतीजावाद का सरासर झूठ, ये कहना कि खजाने का पैसा अय्याशी में उड़ रहा है, और गवर्नरों के नाम से लिखे गए कत्ल के जाली खत। ये संगठित प्रोपेगेंडा का एक भयानक उदाहरण है दोस्तों, कि कैसे महज झूठी बातों से एक न्यायप्रिय शासक के खिलाफ पूरी की पूरी जनता को भड़काया जा सकता है। और इन्हीं अफवाहों का जो खौफनाक नतीजा निकला वो था हमारा 5वां पड़ाव, मदीना की घेराबंदी। हुआ ये कि अफवाहों की ये आग जब मदीना पहुंची तो कूफा, बसरा और मिस्र से हजारों बागी हज के बहाने मदीना में दाखिल हो गए। उन्होंने बड़े बड़े सहाबियों जैसे अली, जुबैर और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम से गढ़े हुए जाली खत पेश किए। उस वक्त हजरत अली का जवाब इस टकराव की गंभीरता को साफ दर्शाता है। उन्होंने बागियों से साफ कहा, ये क्या बकवास है, मैंने तुम्हें ऐसे कोई खत नहीं लिखे, तुम झूठ बोलते हो। बागियों की ये पूरी साजिश वहां बेनकाब हो रही थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस वक्त भीड़ का मनोविज्ञान और उनका गुस्सा हर तरह के तर्क पर भारी पड़ चुका था। खैर, हजरत अली और बाकी सहाबियों के समझाने पर बागी एक बार को वापस लौट भी गए, लेकिन साजिशकर्ताओं ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक कार्ड खेला। उन्होंने खलीफा उस्मान के नाम से एक और जाली खत तैयार किया, जिसमें लिखा था कि मिस्र लौटने वाले इन बागियों को रास्ते में ही मार दिया जाए। और उनकी योजना के बिल्कुल मुताबिक बागियों ने उस खत को पकड़ लिया। अब आप सोच सकते हैं कि वो कितने गुस्से में होंगे। क्रोध में आग बबूला होकर वो मदीना वापस आए। उन्होंने खलीफा के घर को पूरी तरह से घेर लिया और उनका खाना पानी तक बंद कर दिया। जरा सोचिए, ये उसी खलीफा का घर था जिसने कभी पूरे शहर की प्यास बुझाने के लिए कुआं दान कर दिया था। और यहीं से हम इस ऐतिहासिक सफर के सबसे दर्दनाक और अंतिम अध्याय पर पहुंचते हैं, द हार्ट ब्रेकिंग मार्टियरडम, उनकी शहादत। इस घेराबंदी के दौरान जो कुछ भी हुआ वो नेतृत्व और बेमिसाल त्याग की एक ऐसी मिसाल है जो शायद ही इतिहास में कहीं और देखने को मिले। हजरत उस्मान के पास हजरत हसन बिन अली और अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे जांबाज रक्षक मौजूद थे, जो पूरी तरह हथियारों से लैस थे और बागियों से आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन खलीफा ने क्या किया? उन्होंने सबको अपनी कसम देकर हथियार डालने को कह दिया। उन्होंने ये तय किया कि महज उनकी एक जान बचाने के लिए मदीना की पाक जमीन पर मुसलमानों का खून किसी भी कीमत पर नहीं बहेगा। उन्होंने अपनी सुरक्षा के ऊपर समुदाय की शांति और भलाई को चुना। फिर वो मनहूस दिन आया जब बागियों ने अपनी हदें पार कर दी। उन्होंने सबसे पहले घर के दरवाजे पर आग लगा दी, और जब सामने के रास्ते से घुसना मुश्किल हो गया तो वे पड़ोस की दीवार फांदकर खलीफा के घर में दाखिल हो गए। किनाना बिन बशीर नाम के शख्स ने तलवार से पहला वार किया। उस वार को रोकने के लिए जब हजरत उस्मान की पत्नी नाइला आगे आईं तो इस हमले में उनकी उंगलियां कट गईं। इसके तुरंत बाद अम्र बिन हमीक ने खलीफा पर लगातार 9 बार खंजर से वार किए और उनकी पसलियां तोड़ दी। और इसी क्रूरता के साथ एक महान और निहायत ही नेक खलीफा की दर्दनाक शहादत पूरी हुई। दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद यह ऐतिहासिक घटनाक्रम हम सबके सामने बहुत ही गहरा और आज के वक्त में भी बेहद प्रासंगिक सवाल छोड़ जाता है। जो समाज अपने समय की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकतों को हराने की क्षमता रखता था, उसे महज अफवाहों और झूठी सूचनाओं के व्यवस्थित फैलाव से भीतर से कैसे तोड़ा जा सकता है। गलत सूचनाओं का यह हथियार, जिसे हम आज फेक न्यूज कहते हैं, वो कितना विनाशकारी हो सकता है। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का इतिहास इसका सबसे बड़ा और सबसे दुखद प्रमाण है। जरा इस पर विचार कीजिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही।